नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं डिकोड विद सुधीर। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब तक कुल मिलाकर 3 जहाज इजरायल और इजरायल के सहयोगियों के लाल सागर में डूब चुके हैं। 2 तो बड़े बड़े शिप थे और एक थे जिसमें भीड़ लदी हुई थी। आज ही हमने आपको दिखाया ये हालात पैदा हो। अमेरिका ने इस बार अपनी धमकी दोहराई तो भारत ने भी अपने कूटनीतिक हथियार निकाल लिए। पहले तो अमेरिका को लगा कि भारत शायद इस बार भी चुप रहेगा या फिर कोई हल्की सी प्रतिक्रिया देगा, लेकिन इस बार भारत के तेवर ही कुछ और थे। पहले विदेश मंत्रालय की ओर से बेहद सधा हुआ और संयमित बयान आया जिसमें कहा गया कि भारत अपने हितों की रक्षा करना बखूबी जानता है और किसी भी बाहरी दबाव में नहीं झुकेगा। फिर प्रधानमंत्री की अगुवाई में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई जिसमें तमाम वाणिज्यिक सलाहकारों, रणनीतिक विशेषज्ञों और सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। और वहीं इस बात पर निर्णय लिया गया कि अब वक्त आ गया है जब अमेरिका को उसकी ही भाषा में जवाब दिया जाए, और जवाब भी ऐसा जो न सिर्फ अमेरिका को चौंकाए बल्कि दुनिया को यह संदेश दे कि भारत अब व्यापारिक जाल में फंसने वाला नहीं। और फिर तैयार किया गया भारत का नया व्यापारिक मास्टर प्लान, जिसमें यह तय किया गया कि जिन जिन क्षेत्रों में भारत अमेरिका पर व्यापारिक रूप से निर्भर है उन सभी क्षेत्रों में या तो भारत वैकल्पिक साझेदार ढूंढेगा या फिर घरेलू उत्पादन को इतना मजबूत करेगा कि किसी बाहरी देश की आवश्यकता ही न रहे। और इसी के तहत भारत ने कुछ ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जहां से अमेरिका को सबसे अधिक लाभ होता है, मसलन फार्मास्यूटिकल्स, डाटा सेवाएं, कृषि उत्पाद और टेक्नोलॉजी सेक्टर। और इन सभी में भारत ने धीरे धीरे अमेरिका से आयात और निर्यात घटाने की योजना पर अमल शुरू कर दिया। और मजेदार बात यह रही कि जब अमेरिका को भारत की इस योजना की भनक लगी तो उसकी त्योरियां चढ़ गईं, क्योंकि अमेरिका को समझ में आ गया कि अगर भारत अपने व्यापारिक रिश्तों में कटौती करता है तो इससे केवल भारत को ही नहीं बल्कि खुद अमेरिका की बड़ी कंपनियों को भी जबरदस्त नुकसान होगा। और हुआ भी ऐसा जब भारत ने अमेरिका से आयात होने वाले एक अहम कृषि उत्पाद पर शुल्क बढ़ा दिया और उसके बाद अमेरिका की उस राज्य की सरकार तक ने भारत से अपील की कि कृपया यह फैसला वापस लिया जाए, नहीं तो उनके किसानों को भारी नुकसान होगा। और तब जाकर अमेरिका को इस बात की गंभीरता का एहसास हुआ कि भारत कोई छोटा मोटा बाजार नहीं बल्कि एक बड़ी अर्थव्यवस्था है जो अब आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन फिर भी फिर गया। भारत की तेज और निर्णायक कार्रवाई ने पाकिस्तान को सिर्फ 3 दिन में पस्त कर दिया। पाकिस्तान का पूरा सैन्य ढांचा हिल गया और तुर्की जो सपने बुन रहा था वो टूटकर बिखर गए। तुर्की ने जैसे ही देखा कि भारत पीछे हटने वालों में नहीं है, वो भी चुपचाप अपने कदम पीछे खींचने लगा। भारत की जवाबी स्ट्राइक ने तुर्की को बता दिया कि भारत को कम आंकना बहुत बड़ी भूल है और यही गलती तुर्की ने की थी। अब तुर्की यह सोच रहा है कि मध्यस्थता और शांति जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके वो अपने पाप छिपा लेगा। वो बार बार बातचीत और समझौते की बात कर रहा है, लेकिन भारत को सब याद है कैसे तुर्की ने पाकिस्तान को खुलेआम हथियार भेजे, उसकी पीठ ठोकी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का विरोध किया। भारत का हर नागरिक जानता है कि तुर्की ने क्या किया है और अब यह गुस्सा खुलकर सामने आ रहा है। भारत की ओर से हुई आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का जब तुर्की ने विरोध किया था तभी से भारतीय जनता के मन में आक्रोश पनपने लगा था। अब वो आक्रोश उबाल पर है। तुर्की ने सोचा था कि भारत कुछ दिन गुस्सा करेगा फिर सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन इस बार जनता ने खुद तुर्की को सजा देने की ठान ली है। अब तुर्की को भारत से कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं मिला है, लेकिन उससे भी खतरनाक चीज़ मिल चुकी है, आम भारतीयों का गुस्सा। जो लोग तुर्की घूमने जाते थे उन्होंने अपनी टिकटें रद्द कर दी हैं। ट्रैवल एजेंसियों को लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि तुर्की जाना कैंसिल करो। यह पहली बार है जब जनता ने अपने स्तर पर एक देश का बहिष्कार शुरू किया है। सोशल मीडिया पर तुर्की के पर्यटन विभाग को लेकर ने ईरान के इशारे पर मचाई इजराइल में तबाही, इजराइल के जख्मों पर नमक छिड़क रहा। ईरान इजराइल में मची तबाही का मंजर देख बेंजामिन नेतन्याहू के निकले आंसू, तो दूसरी तरफ ईरान ने फिर से करवा दिया। यमन से इजराइल पर हमला घबराए इजराइल के लोग, बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप का निकला पसीना, आखिरकार अब क्या बड़ा करने वाला है। एक तरफ अमेरिका का डॉलर नीचे गिर रहा है और दूसरी तरफ चीन की मुद्रा युआन ऊपर जा रही है। ये कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं है,
ये एक ग्लोबल पावर शिफ्ट की शुरुआत हो सकती है। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये सब अचानक नहीं हुआ। ये तो सालों की गलत नीतियों और राजनीतिक फैसलों का नतीजा है। बात शुरू होती है बाइडेन सरकार के एक चौंकाने वाले फैसले से, जब अमेरिका ने रूस के अरबों डॉलर के विदेशी एसेट्स को जब्त कर लिया। सोचिए, एक देश अपने फाइनेंशियल सिस्टम में दूसरे देश का पैसा रखवाता है और अमेरिका उस पर कब्जा कर लेता है। इससे पूरी दुनिया को एक साफ संदेश मिला, अगर आपने अमेरिका की बात नहीं मानी तो आपका पैसा भी आपके पास नहीं रहेगा। यह फैसला अमेरिका के लिए बूमरैंग साबित हुआ। चीन, सऊदी अरब, ईरान, ब्राजील, अफ्रीकी देश और यहां तक कि यूरोप के कुछ देश भी इस फैसले से डर गए। सबने एक सवाल उठाया, क्या हमें